इंडोनेशिया कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश? सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश अरब में नहीं, तुर्की में नहीं, ईरान में नहीं, बल्कि हजारों द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया, जहां कभी कोई इस्लामी फौज नहीं गई, कोई बड़ी जंग नहीं हुई, कोई तलवार नहीं उठी। फिर सवाल उठता है, आखिर इस्लाम वहां पहुंचा कैसे, और कैसे 28 करोड़ की आबादी में से 87% मुसलमान हो गए। आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इस्लाम की ताकत का सबूत है। इंडोनेशिया हजारों द्वीपों से बना एक मुल्क, 17,000 से ज्यादा द्वीप, 300 से अधिक जातियां, सैकड़ों भाषाएं, हर द्वीप अलग, हर कौम अलग, लेकिन दर्द सबका एक जैसा। इस्लाम से पहले का दौर। इस्लाम के आने से पहले इंडोनेशिया पर हुकूमत थी हिंदू बौद्ध राजाओं की, मंदिरों और मठों की, ब्राह्मणों की सोच की, मूर्ति पूजा आम थी, जाति व्यवस्था सख्त थी, समाज ऊंच नीच में बंटा हुआ था, राजा सबसे ऊपर, ब्राह्मण उसके बाद और आम आदमी सबसे नीचे। न इंसाफ, न बराबरी, न इज्जत। आम इंसान दबा हुआ था, शोषित था, हक से दूर था, उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती थी। लोग किसी ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो कहे सब इंसान बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, इंसाफ हर किसी का हक है, खुदा तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। एक ऐसा दिन जो इंसान को इंसान समझे, गुलाम नहीं। एक दिन समुद्र के रास्ते एक पैगाम पहुंचा, ऐसा पैगाम जो दिलों से बात करता था, जो जंजीरें नहीं हिम्मत देता था। और यही खालीपन इंडोनेशिया में इस्लाम के लिए रास्ता बना। 7वीं से 13वीं सदी अरब, फारस और भारत के मुस्लिम व्यापारी मसाले खरीदने, सोना, कपड़ा और रेशम लेने इंडोनेशिया के बंदरगाहों पर पहुंचे। लेकिन ये व्यापारी अलग थे। वे झूठ नहीं बोलते, नाप तोल में धोखा नहीं देते, वक्त पर वादा निभाते, मजदूर को पूरा हक देते। स्थानीय लोग हैरान हुए, इतने ईमानदार लोग, इनका धर्म क्या है? यहीं से इस्लाम का बीज पड़ा। मुस्लिम व्यापारी शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, औरतों का सम्मान करते, गरीबों की मदद करते। जब अकाल पड़ा मुसलमानों ने अनाज बांटा, जब बीमारी आई इलाज कराया। लोग बोले अगर यही इस्लाम है तो हमें भी यही चाहिए, बिना बहस, बिना जोर, बिना तलवार। इसके बाद इंडोनेशिया की धरती पर ऐसे लोग आए जिनके हाथ में तलवार नहीं थी बल्कि दिलों की चाबी थी। ये थे सूफी औलिया। इन सूफी बुजुर्गों में सबसे मशहूर हुए वली सोंगो, जावा द्वीप के 9 महान औलिया। उन्होंने इस्लाम को किताबों में बंद नहीं रखा बल्कि जिंदगी बनाकर पेश किया। वली सोंगो का तरीका जंग नहीं दावत था, स्थानीय भाषा में बात, गीतों के जरिए पैगाम, नाटक और कहानियों से समझाना, लोगों की संस्कृति का एहतराम, न टकराव न जोर, सिर्फ प्यार और रहमत। वली सोंगो कहा करते थे पहले इंसान बनो फिर मुसलमान बनो, यानी अखलाक ईमान की पहली सीढ़ी है। उन्होंने मस्जिदें बनाई इबादत के लिए, मदरसे खोले इल्म के लिए, चरित्र पर जोर दिया जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि उनके लिए इस्लाम पहले दिल में उतरता है फिर शहरों में फैलता है। लोगों ने इस्लाम को सुना नहीं देखा, और जब उन्होंने देखा तो बिना डर बिना दबाव खुद इस्लाम की तरफ आ गए। जब राजा मुसलमान बने, जब राजा व्यापारियों से प्रभावित हुए, सूफियों के अखलाक को देखा तो कई राजाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। राजा बदला तो जनता बदली, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, कोई सजा नहीं। लोगों ने खुशी से इस्लाम अपनाया। इस्लाम ने कपड़े नहीं बदले, भाषा नहीं मिटाई, तहजीब नहीं तोड़ी, बस शिर्क हटाया, जुल्म मिटाया, बराबरी सिखाई। इसलिए इंडोनेशिया का इस्लाम नरम, संतुलित मगर मजबूत। जो दिन दिल जीत ले उसे तलवार की जरूरत नहीं होती। इंडोनेशिया का इस्लाम इस बात का जिंदा सबूत है। अब एक अहम सवाल, अगर इस्लाम इतना सच्चा था तो लोग डर के बिना कैसे मान गए? सोचिए, अगर तलवार होती तो डर होता, नफरत होती, बगावत होती, लेकिन इंडोनेशिया में न बगावत हुई, न दंगे, न मजहबी खून खराबा। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस्लाम को जुल्म से आजाद करने वाला दीन पाया। इस्लाम ने उनसे ये नहीं कहा तुम गलत हो, बल्कि कहा तुम इंसान हो और इंसान की इज्जत अल्लाह के यहाँ बराबर है। इतिहास में बहुत से मजहब तलवार से फैले, लेकिन तलवार से कब्जा तो हो सकता है, दिलों पर हुकूमत नहीं। इंडोनेशिया ने साबित किया अखलाक सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज मुसलमान झूठ बोले, धोखा दे, बद अखलाकी करे तो इस्लाम को नुकसान होता है, और अगर सच बोले, इंसाफ करे, रहमत बने तो दावत अपने आप पहुंच जाती है। आज हम कहते हैं दुनिया इस्लाम से नफरत करती है, लेकिन सवाल यह है क्या दुनिया ने असली इस्लाम देखा है? इंडोनेशिया कहता
जाता है। अगर इस्लाम देखा जाए तो अपनाया जाता है। अगर हम अच्छे पड़ोसी बन जाए, ईमानदार व्यापारी बन जाए, नरम मुसलमान बन जाए, तो आज भी लाखों दिल इस्लाम की तरफ झुक सकते हैं। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। क्यों? क्योंकि इस्लाम किरदार से फैला, अखलाक से फैला, प्यार से फैला। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से जिंदा रहता है। इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा सबूत है।